एशिया में बर्मा नामक देश में एक युवा पत्नी रहती थी। वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक डर उसके मन पर बहुत भारी था। पति पत्नी ने कहा, दिन भर तुम मिट्टी को सोना बनाने की कोशिश करते हो, आप और कुछ नहीं करते। जल्द ही मुझे डर है कि हमारा सारा पैसा खत्म हो जाएगा। मैं ये हमारे लिए करता हूँ, उसके पति ने कहा। किसी दिन हम दोनों अमीर होंगे, आप मुझे धन्यवाद देंगे। अगर हम इतने लंबे समय तक जीवित रहें, उसकी पत्नी ने शांत स्वर में कहा। वह जानती थी कि उसे मदद की जरूरत है, इसलिए वह अपने पिता से मिलने गई। बेटी, उन्होंने कहा, तुम्हें देखकर हमेशा खुशी होती है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि कुछ चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है। मुझे बताओ, यह क्या है? यह मेरा पति है, बेटी ने कहा। सुबह से रात तक वह मिट्टी को सोने में बदलने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं करता। जल्द ही हमारे पैसे खत्म हो जाएंगे। मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह नहीं सुनता। कृपया, क्या आप उससे बात करेंगे? बिल्कुल, पिता ने कहा। धन्यवाद। वह पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। अगले दिन पिता अपने दामाद से मिलने गए। आपको देखकर अच्छा लगा, युवक ने कहा। और तुम, बेटे? बूढ़े व्यक्ति ने औषधि और कटोरे को देखते हुए कहा। मैं देख रहा हूं कि आप मिट्टी को सोने में बदलने की कोशिश कर रहे होंगे। युवक ने कहा, यह प्रयास करने से कहीं अधिक है। मैं ये करूंगा, इसमें बस समय लगता है। मुझे पता है, मेरा विश्वास करो, पिता ने कहा, और युवक ने आश्चर्य से देखा। कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी एक कीमियागर था। मैंने मिट्टी को सोने में बदलने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। तुमने किया? युवक ने अविश्वसनीय होकर कहा। केवल इतना ही नहीं, पिता ने आगे कहा, बल्कि कई वर्षों के बाद मुझे इसका रहस्य पता चला। क्या आप जानते हैं कि यह कैसे करना है? मैं करता हूँ, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, लेकिन तब तक मैं बहुत बूढ़ा हो चुका था और मेरे लिए इसे निभाना बहुत कठिन था। मैं ऐसे किसी युवा को नहीं जानता था जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। उसने सीधे अपने दामाद की आंखों में देखा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, युवक खुशी से चिल्लाया और उछल पड़ा। तब वृद्ध व्यक्ति ने अपने दामाद को ये रहस्य बताया। एक चांदी का पाउडर होता है जो केवल केले के पत्तों की पीठ पर उगता है। जादू को कार्यान्वित करने के लिए जब केले के बीज पहली बार बोए जाएं तो उन पर एक निश्चित जादुई मंत्र का उच्चारण किया जाना चाहिए। पौधे लंबे हो जाने और फल पकने के बाद पत्तियों के पीछे लगे सिल्वर पाउडर को सावधानी से ब्रश करके हटाया जा सकता है और बचाया जा सकता है। इस चांदी के पाउडर की कितनी आवश्यकता है? युवक ने कहा। 2 पाउंड, पिता ने कहा। लेकिन इसमें केले के सैकड़ों पौधे लगेंगे, युवक चिल्लाया। अफसोस, पिता ने कहा, इसीलिए इसे पूरा करना मेरे लिए बहुत अधिक काम था। मैं ये कर सकता है, बेटे ने कहा। मुझे पता है तुम कर सकती हो, ससुर ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी युवक के माथे पर एक बादल छा गया। लेकिन सर, मैं ये पौधे किस जमीन पर उगा सकता हूँ, और मुझे बीज भी कैसे मिलेंगे? यह कोई समस्या नहीं है, ससुर ने कहा। मैं आपको खेत किराए पर लेने और बीज खरीदने के लिए पर्याप्त धन उधार देने के लिए तैयार हूँ। दोनों ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। ऋण के साथ युवक ने एक बड़ा भूखंड किराए पर लिया और जमीन को खाली कर दिया। जब उसने बीज बोए तो उसने ध्यानपूर्वक उन पर जादुई मंत्र पढ़ा। प्रत्येक दिन वह युवक छोटे हरे पौधों की कतारों में चलता था और प्रत्येक पौधे की जांच करने के लिए जुटता था। उसने केले के छोटे पौधों के चारों ओर उगने की कोशिश करने वाली प्रत्येक खरपतवार को उखाड़ दिया और उसने कीटों को दूर रखा। जब पौधे बड़े हो गए और केले अंततः पक गए तो वास्तव में पत्तियों के पीछे एक चांदी का पाउडर दिखाई दिया। युवक ने सावधानी से इस पाउडर को झाड़कर सुरक्षित रख लिया, लेकिन प्रत्येक पौधे से केवल एक चुटकी पाउडर ही बचाया जा सका। उसे अधिक जमीन खरीदनी पड़ी और अधिक केले उगाने पड़े। इसमें कुछ साल लग गए, लेकिन आखिरकार उसने 2 पाउंड इकट्ठा कर लिए। वह बड़े हर्ष के साथ अपने ससुर के घर भागा। अब मेरे पास पर्याप्त सिल्वर पाउडर है। वो अपने ससुर के सामने एक बंधा हुआ बैग धीरे से फर्श पर रखकर रोया। आश्चर्यजनक, बूढ़े ने कहा, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मिट्टी को सोने में कैसे बदला जाता है। लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए केले के खेत से एक बाल्टी मिट्टी लानी होगी, और तुम्हें मेरी बेटी लानी होगी, उसकी भी जरूरत है। युवक को समझ नहीं आया कि खेत से एक बाल्टी मिट्टी की आवश्यकता क्यों है। उसकी पत्नी को तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वह खेत की ओर भागा, मिट्टी से भरी एक बाल्टी खोदी, दौड़कर घर गया और अपनी आश्चर्यचकित पत्नी को इकट्ठा किया, और वे दोनों बूढ़े आदमी के घर पहुंचे। पिता ने अपनी बेटी से पूछा, तुम्हारे पति ने केले का पाउडर बचा लिया, उसके बाद तुमने केलों का क्या किया? क्यों? मैंने उन्हें बेच दिया, उसने कहा। इसी तरह हम जीने में सक्षम हैं। क्या तुमने कुछ पैसे बचाए? पिता ने पूछा। बिल्कुल, उसने कहा। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? बूढ़े ने कहा।
युवती और उसके पति ने एक दूसरे पर सरसरी नजर डाली कि अजीब था, लेकिन वह घर गई और एक बड़ा बैग लेकर वापस आए। पिता ने देखा कि थैले के अंदर सोने के सिक्के थे। इसे स्थापित करो, उन्होंने कहा। फिर उसने गंदगी की बाल्टी उठाई और उसे फर्श पर फेंक दिया। उसने सिक्कों का थैला लिया और मिट्टी के पास एक ढेर में डाल दिया। आप देख रहे हैं, उन्होंने अपने दामाद की ओर मुड़ते हुए कहा, आपने मिट्टी को सोने में बदल दिया है। क्या? युवक ने कहा। ओह, अब पता चला, बेटी ने कहा। मेरे प्रिय, उसने अपने पति की ओर मुड़ते हुए कहा, आपने मिट्टी की खेती की और हमने केले बेचे। अब हमारे पास सोने के सिक्के हैं। लेकिन यह उस तरह का जादू नहीं है जो मैंने मन में सोचा था, पति ने कहा। बेटी ने अपने पति के गाल पर एक जोरदार चुंबन दिया। हम अच्छे से रह रहे हैं, है ना मेरे प्रिय? हम एक साथ खुश हैं, है ना मेरे प्रिय? आखिरकार, मुझे लगता है कि यहाँ एक तरह का जादू है, उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। वास्तव में, पिता ने कहा, और जोड़ा हाथ में हाथ डाले घर चला गया।